हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं। तो डू चेक आउट माय प्लेलिस्ट अगर आपको मेरी रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो तो। आज का रीडिंग है हमारा सब स्टूडेंट्स के लिए, सब एस्पिरेंट्स के लिए। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर अपने लाइफ को लेके इन जनरल ही कंफ्यूज्ड हो कि आगे जॉब करना चाहिए या फिर पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करना है तो क्या करना चाहिए, तो वी विल ट्राई टू सीक आउट गाइडेंस कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपका कैसा प्रिपरेशन है, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और भी अगर कुछ गाइडेंस हमें मिली तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 पेन्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। मैं क्लोजअप भी दिखा दूंगी इसके बाद। प्लीज़ जितना टाइम लेना है आप लेना, एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। तो मैं क्लोजअप भी आपको दिखा देती हूँ। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए करियर से रिलेटेड क्या एडवाइसेस एंड मैसेजेस आ रही हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, वंस अगेन इतना ही बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो, एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, सिंस इट इज़ अ जनरल रीडिंग। तो देखो, इस रीडिंग को ना मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम देखेंगे कि वो जनरल एडवाइसेस एंड मैसेजेस क्या है जो यूनिवर्स को आप तक पहुंचानी है रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन, कि आप कैसा प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ना है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि आप अगर कंफ्यूज्ड हो कि आपको जॉब करना है या फिर एग्ज़ाम देना है, कोई हायर स्टडीज़ करना है उसके लिए, या फिर स्टूडेंट्स के लिए कि आपको कौन से एरिया में आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम देखेंगे। एंड थर्ड जो पार्ट होगा ना, उसमें मैं चैनल करूँगी कि आपको कहाँ पे, लाइक कुछ लोगों के लिए होम टाउन में रहना ही ठीक होता है, कुछ लोगों के लिए होता है कि बाहर जाना, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड जाना। तो आपके लिए कहाँ पे चांसेस ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द जनरल गाइडेंस कि आपको ग्रुप नंबर 1 को उनकी करंट एनर्जी के बेसिस पे व्हाट आर द मैसेजेस दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ रिगार्डिंग योर करियर। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 1, मुझे ये फील हो रहा है कि आप गिव अप मत करो। ओके, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंफ्यूज नहीं हो, या फिर एट प्रेजेंट अगर आपका कोई एक इमीडिएट गोल है कि ये वाला एग्जाम देना है, सोचो नीट देना है या फिर जेई देना है या फिर कोई भी एक एग्जाम, 12th का 10th का जिसका भी एग्जाम देना है, तो पहले आप उस इमीडिएट गोल पे फोकस करो। करंट जो नियरेस्ट गोल है उस पे फोकस करो। उसके बाद आप बाकी जो बाकी के गोल्स है उस पर आप फोकस करो कि टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ओवरवेल्म्ड फील करने की जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे हैंडल करूंगा, कैसे चीजें होंगी, नहीं, उतना सोचो ही नहीं। जस्ट टेक 1 डे एट अ टाइम, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। नो दैट कि एक कदम आगे बढ़ा के ही आप बहुत आगे निकल जाओगे, एंड एक टाइम आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखोगे एंड आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं तो इतने आगे आ गया, ठीक है। तो डू नॉट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। आपके लिए अभी एडवाइस आ रहा है कि फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, एक दिन को एक टाइम पे लो। यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि अपने लाइफ में थोड़ा सा रूटीन एंड बैलेंस लाओ। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी करियर गोल है आपका, उसमें ना आपको थोड़ा सा और बैलेंस लाना है, थोड़ा सा और एनर्जी लानी है, आपको थोड़ा सा और काम करना है, थोड़ा सा एनर्जी डाल के काम करना है। मे बी आप में से कुछ लोगों को ज़्यादा लिथार्जिक फील होता होगा, या नींद आती होगी, या फिर कंफ्यूजन फील होता होगा, या फिर ब्रेन फॉग होता होगा, ओके, कि समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ एंड ऑल दैट। आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं, ओके। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन। बट अगर कोई, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोले कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं, तो बीइंग इन माई फील्ड
मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर्स उठाऊंगी कि लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर्स, उसमें क्या पैटर्न्स है, मैं उसको स्टडी करूंगी कि ओके इस चैप्टर में ये पैटर्न्स हुए, इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उस पर मेन फोकस करके आगे बढ़ूंगी। बट अगर कोई मुझे बोले कि हार्ड वर्क करो स्मार्ट वर्क नहीं, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है उसे पहले फोकस करूंगी, फिर जो कम इंपॉर्टेंट है ओके तो आप समझ रहे होगे। सो टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन, स्मार्ट वर्क करो, जैसे चीज़ें कम टाइम में ईजी वे में आप निकाल सकते हो, जितना कम इनपुट करके मैक्सिमम आउटपुट करके निकाल सकते हो, वैसे चीज़ों को अलाइन करो। मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों को डिजिटल चीज़ों से भी हेल्प होगी, तो मे बी इफ़ देर आर प्रोफेसर्स और टीचर्स जो लोग यूट्यूब पे या फिर जो एप्स होती हैं उन सब पे सिखाए, तो प्लीज़ उस पर भी ध्यान देना, उसको भी एक दिमाग में चॉइस रखना कि हाँ मुझे डिजिटल चीज़ों से हेल्प मिल सकती है। मुझे टेलीग्राम भी फील हो रहा है, तो कुछ कुछ लोगों को टेलीग्राम से भी हेल्प हो सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, टेलीग्राम इज़ लाइक अ ग्रुप, लाइक व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है जहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स होती हैं, एंड वहाँ से हमें नोट्स इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकती हैं। तो वही थोड़ा सर्च करो और अपने फील्ड को और बढ़ाओ, रिसर्च करो कि कैसे मैं कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता हूँ। ऑल्सो आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, 2-3 महीने ही आप मेहनत कर लोगे ना, या फिर कुछ कुछ लोगों का अगर 2-3 हफ्ते में ही कुछ बड़ा इवेंट है, कुछ बड़ा एग्जाम है, तो इट्स कमिंग आउट की चीज़ें इजीली आपको मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा खुद के कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करो तो। बिकॉज किसी को उतनी सक्सेस नहीं मिलती है कंफर्ट जोन में ही रह के, ये सबका है यार, सबका हाल है। एंड आपका भी ऐसा है कि द मोर यू बिकम कंफर्टेबल इन योर जोन, नो दैट कि वहीं पे आपका ग्रोथ रुक जा रहा है, तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ें करो। अगर 1 घंटा पढ़ाई करके कंफर्ट फील होता है और मन करता है कि नहीं और नहीं पढ़ो, तो थोड़ा सा खुद को वहाँ से निकालो और एक से बदले 1.5 घंटा पढ़ो, 1.5 hours पढ़ो, ठीक है। तो यू नीड टू पुट इन बिट मोर एफर्ट्स, बट होगा ज़रूर। आप ऑनेस्ट एफर्ट्स दोगे तो आई एम सीइंग कि आपका जो भी गोल है यू विल बी एबल टू अचीव इट। बट हाँ, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। कुछ कुछ लोग के लिए अच्छा भी हो सकता है, कुछ कुछ लोग के लिए बुरा भी है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद इट कि आई एम फीलिंग कि आपका जो रिजल्ट है इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन लक, ओके। एंड कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये तो बुरी चीज़ है क्योंकि वो तो लकी है, उसने कम पढ़ाई करके निकाल लिया। बट वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू कि लक आपके लिए फैक्टर कभी होगा ही नहीं, तो नो दैट कि आपने मेहनत किया एंड बस किस्मत खराब रही तो आपको नहीं मिली वो चीज़, वैसा कभी नहीं होगा, ठीक है। द मोर यूल पुट योर एफर्ट्स द मोर यूल गेट द रिजल्ट्स, ये आपके लिए सीधा सीधी इक्वेशन है, ठीक है। ऑल्सो अपना मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, नो दैट कि यू आर केपेबल दोस्तों, तो खुद को डाउन प्ले मत करो। अगर आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, नो दैट कि यू आर वर्थ इट। अगर आप अपने गोल से कहीं ज्यादा ऊंचा सोच रहे हो, कि सोचो यू नो कि आपका पोटेंशियल एक सर्टन पोजीशन या फिर एक सर्टन एग्जाम क्लियर करने का है, लेकिन आपके दिमाग में आता है कि नहीं मुझे इससे हायर लेवल का भी एग्जाम क्लियर करना है, फिर इससे हायर लेवल पोस्ट में मुझे जाना है, एंड आपके दिमाग में डाउट्स आता है कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा। नहीं, इट्स अ गुड थिंग कि आपको वो दिमाग में आ रहा है कि इट्स नॉट कि वो गोल बहुत बड़ा है, इट्स अ गुड थिंग कि आप उतना बड़ा सोच रहे हो कि क्योंकि सबकी सोच बड़ी नहीं हो पाती है। तो अगर आपकी सोच बड़ी हो रही है देन नो दैट कि कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली यू आर अलाइंड विद इट, तभी जाके वो आपके गोल में आ रहा है, तभी जाके वो आपके दिमाग में आ रहा है, आपके मन में आ रहा है कि हाँ मुझे ये सर्टन चीज चाहिए। तो इन अ सर्टन वे यू आर अलाइन टू इट। तो बस आपको अपना एफर्ट और थोड़ा ज्यादा करना है टू रीच देयर। तो अपने सपनों पे भरोसा करो, मत सोचो कि सपने बहुत बड़े हैं, नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं देखूंगा ना। यकीन करो अपने सपनों में, एंड नो दैट बोलते हैं ना कि शूट फॉर द मून, इफ यू मिस इट यू लैंड अपॉन द स्टार्स। आपके लिए सेम मैसेज है कि बड़ा सोचो एंड उसके लिए मेहनत करो, नो मैटर वो आपको मिले ना मिले, आपको वो चीज जरूर मिलेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो छोटा मत सोचो, बड़े सपने रखो, बड़े गोल्स रखो, एंड खुद पे यकीन रखो। यू आर समवन जिसमें ना पोटेंशियल है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो थ्रू हार्ड वर्क, क्योंकि लक आपका फैक्टर नहीं है। तो अगर कहीं पे आपने ऑनेस्ट एफर्ट्स दी हैं, नो दैट कि यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगा आप तक वो चीज पहुंचाने में। इस चीज पे भरोसा करो एंड इस चीज को अपना मतलब मंत्र समझ लो, इस चीज को 100% सच समझ लो, तब जाके ना अब आपका जो सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है जो आपको रोक देता है हर अच्छी चीज को मैनिफेस्ट करने में, वो हट जाएगा। तो खुद को रिमाइंड कराओ बार बार कि हाँ लक मुझे रोक नहीं सकता,
द यूनिवर्स इज विथ मी। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊँ, यूनिवर्स मुझे 100 कदम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान रखो, इसको अपना मंत्र बना लो। आई एम फीलिंग कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है खुद को। ओके, काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं, मैक्सिमम मुझे इनर डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं। खुद पे यकीन न करना, खुद को डाउन प्ले करना, डाउट लाना, स्ट्रेस में आके दूसरी चीज़ें करना जो कि आपको आपके खुद के गोल से दूर कर रहा है, लाइक मोबाइल यूज़ करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा हैंग आउट करना, या जोन आउट कर जाना पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो काफ़ी सारी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस मुझे दिख रही हैं आप में। कुछ लोग का एक हो सकता है, कुछ लोग का एक से ज़्यादा, बट एनी हाउ इट इज़ प्रेजेंट देयर। एंड उसका बस एक ही रामबाण है आपके लिए, उसको निकाल दो अपने सिस्टम से। कैसे निकालना है? ग्राउंडिंग करके। डू ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों का स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग हो सकता है कि डेली मेडिटेट किया। देखो, पूजा पाठ इट्स अ वेरी गुड थिंग, प्रेयर करना इज अ वेरी गुड थिंग, बट ना थोड़ा सा इजी हो जाता है मेडिटेशन, थोड़ा सा इजी होता है, बिकॉज उसमें वी आर वर्किंग ऑन आवर ओन एनर्जी। हम खुद की एनर्जी पे काम कर रहे हैं, रादर देन वर्किंग विथ अ हायर पावर। हायर पावर्स का आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा है, हायर पावर्स का साथ हमारे साथ हमेशा है, बट हम खुद के एनर्जीज पे जब काम करते हैं, खुद के चक्रा को बैलेंस करते हैं, तब चीज़ें और फास्ट होती है, क्योंकि यूनिवर्स का साथ तो है, बट साथ ही साथ हम खुद पे काम कर रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि ग्राउंडिंग करो, आइदर थ्रू मेडिटेशन, जिस भी टाइप ऑफ मेडिटेशन से आप कंफर्टेबल फील करते हो। प्लीज़ एक दो वीडियो देख लो कि टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, जिस भी टाइप ऑफ मेडिटेशन से आप कंफर्टेबल फील करते हो वो करो डेली 5 मिनट यार, या तो सुबह या फिर शाम को 5 मिनट, क्योंकि उस टाइम एनर्जीज भी ऐसी हाई होती हैं कि अगर आप नॉर्मल टाइम पे दूसरे टाइम पे मेडिटेट करोगे तो शायद से उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सुबह एंड शाम के टाइम अगर करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। राइट, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा मुझे फील हो रहा है एनी काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट जो कि आपके स्टैग्नेंट एनर्जीज को निकाल देगा, बिकॉज स्टैग्नेंसी है, स्टैग्नेंसी की वजह से ही वो स्टैग्नेंसी मैश बना के रखता है हमारे एनर्जी सिस्टम में, एंड उसमें जितनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, टेंशन हुआ, सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स हुए, नेगेटिव थॉट्स हुए, वो ट्रैप हो जाती है। तो वो मैश ही जैसे हम ब्रेक कर देंगे तो वो इजी वे में जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो फ्लो आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट करो। सोचो अगर स्कूल या कॉलेज ही जाते हो, स्कूटी वगैरह से छोड़ के वॉक करके जाओ यार, उतना ही काफ़ी है। सॉरी। यस, तो इतने मैसेजेस आपके लिए हैं दोस्तों। बाकी अब मैं नेक्स्ट देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए अपने करियर में। जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इट्स फॉर ऑल दोस्त जो लोग डिलेमा में हो कि जॉब करूं या फिर हायर स्टडीज करूं, व्हाट इज इट फॉर यू, जो कि अभी सही रहेगा। वो लोग जो लोग कंफ्यूज हो कि जॉब करूं या फिर पढ़ाई करूं, आई एम फीलिंग कि ये साल ना आप जिस भी टाइम देख रहे हो, अभी से लेके 5 to 6 मंथ्स, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो। उसको अभी फिलहाल चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करो तो ठीक है आपको मिलेगा, बट मे बी आप जितना डिजर्व करते हो उतना ना मिले आपको। मे बी नए जॉब में वर्किंग कंडीशंस ऐसे हो कि आपको लगे कि अरे पुराना जॉब ही बेटर था, या फिर सैलरी उतनी ना मिले जितनी इस जॉब में मिली। ओके, तो मोर ऑफ अ फुल सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ नहीं आ रही है 5 से 6 महीने के अंदर जॉब से रिलेटेड। तो अभी जो कंटिन्यू कर रहे हो ना आप, अभी वही कंटिन्यू करो। 5 to 6 मंथ्स के आसपास हम सीन कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एंड एट दैट टाइम यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको नया जॉब चेंज करना है या फिर पढ़ाई करनी है। मैक्सिमम लोगों के लिए आई वुड से कि 5 to 6 मंथ्स बाद आपके लिए एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी ओपन अप होगा विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि मे बी इट्स हायर स्टडीज, कि कुछ हायर स्टडीज़ किया। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि जो जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ डिस्टेंस में पढ़ाई आप करोगे, या फिर कुछ लोगों का लाइक काम भी कर रहे हो, साथ ही साथ कुछ साइड बिजनेस भी है। तो एनी हाउ समथिंग न्यू इज ओपनिंग अप फॉर यू 5 to 6 मंथ्स लेटर। तो तब जाके आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
अभी आप क्लैरिटी के पीछे नहीं भागो, क्योंकि अभी शायद से इट्स अ जोन जहां आपको वर्कआउट करनी है चीज़ें। एनर्जीज ऐसी है कि उससे जितना आप निकलने की कोशिश करोगे ना, दलदल में फंस जाओगे, वैसा वाला है। तो रेजिस्ट मत करो, जैसी चीज़ें चल रही हैं चलने दो। एक टाइम आएगा जहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको पैसा भी मिलेगा एंड हायर स्टडीज का वो भी मिलेगा। तो 5 to 6 मंथ्स जैसा चल रहा है चलने दो, डू नॉट रेजिस्ट इट, गो विद द फ्लो। उस टाइम आपको पता चल जाएगा। 20% लोगों का मुझे फील हो रहा है कि जॉब से रिलेटेड है, कि आपको उस टाइम 5 to 6 मंथ्स बाद जॉब ज़्यादा अच्छा मिलेगा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। 80% लोगों का मुझे फील हो रहा है कि भाई कि कुछ नया करियर पाथ खुलेगा, कुछ नया हायर स्टडीज़ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर वही कुछ डुअल इनकम, सोर्स ऑफ डुअल इनकम। दो रास्ते मुझे फील हो रहे हैं, ओके, एंड दोनों में फुल सेटिस्फैक्शन, राइट। एंड लेट मी सी अब कि अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि घर ही के आसपास पढ़ाई करो या फिर अलग सिटी में जाओ या फिर कंट्री चेंज करो, देन व्हाट इज इट फॉर यू। अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि ट्यूशन कहाँ पे लूँ यार, या फिर कुछ कुछ लोग का जैसे होता है ना कि घर ही में कोचिंग लूँ अपने सिटी में, या फिर सिटी चेंज करके कहीं और कोचिंग लूँ, तो हम वो भी देखेंगे। आई होप मैं उतना चैनल कर पाऊँ जनरल रीडिंग में। लेट्स सी। ग्रुप 1, गाइस आई एम फीलिंग कि अगर आप लोग कुछ ऐसा एग्जाम या फिर ऐसा जॉब रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो ना जिसमें इट्स गिवन कि आपको बाहर ही जाना है, तब आप बाहर जाओ, नो इश्यूज। बट अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि हाँ घर पे रह के भी काम हो सकता है, घर के विसिनिटी में रह के भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं या कोचिंग मिल सकती है, तो घर ही चूज करो। बिकॉज आई एम फीलिंग कि अगर आप इस बेसिस पे घर छोड़ के बाहर जाओगे कि अरे मेरे दोस्त जा रहे हैं या फिर दूसरे जा रहे हैं या फिर बाहर ही शायद से ज़्यादा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी और को देख के अगर आप बाहर जाओगे, देन नो दैट कि वो आपके लिए खराब होगा। लेकिन अगर आप खुद के कन्वीनियंस को सोच के जाओगे कि नहीं मुझे यहाँ पे उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, सच में यहाँ पे कुछ उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मुझे बाहर ही जाना है, देन नो दैट कि बाहर जाना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। फॉरेन में जाके पढ़ाई का अभी तो मुझे कुछ स्कोप नहीं लग रहा है आने वाले 1 साल में, तो मे बी 1 साल के बाद की एनर्जीज डिफरेंट हो। बट इस 1 साल, 1 से 1.5 साल के अंदर मुझे कुछ फॉरेन का तो कुछ स्कोप उतना नजर आ नहीं रहा है। बट हाँ, डिफरेंट सिटीज जरूर हो सकता है। यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिली हो दोस्तों, देन इट विल बी लाइक आई विल बी हाईली रिलीव्ड, क्योंकि आई नो कि करियर से रिलेटेड सबको प्रॉब्लम्स होती रहती है, मुझे खुद होती है। सो येस, दैट इज इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी विद मी। आप जो भी करो, जितना भी लाइफ में आगे बढ़ो, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी एंड लाइट एंड ब्लेसिंग्स कि आप बहुत आगे बढ़ो। मे यू गेट क्लैरिटी, मे यू गेट वट एवर यू आर एस्पायरिंग फ्रॉम लाइफ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आज गॉड को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग योर करियर। देखो, मैं ना स्टार्टिंग में वो मैसेजेस चैनल करूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपको, जो आप तक अभी पहुंचनी है रिगार्डिंग योर करियर, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको जॉब करना है, फिर समवन हु इज सीकिंग कि आगे जॉब करूँ या फिर हायर स्टडीज़ करूँ, तो उसके लिए क्या गाइडेंस है। एंड लास्टली हम देखेंगे कि फिर समवन हु इज़ थिंकिंग कि अपने ही एरिया में कुछ ढूंढूं जॉब या फिर एग्ज़ाम, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह, वो ठीक है, या फिर बाहर किसी शहर में जाना ठीक है, या फिर अब्रॉड जाना ठीक है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में होगा। तो फर्स्ट पार्ट नाउ आई विल बी चैनलिंग। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, जो आपके सिचुएशन पे सही बैठ रहा है। एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। Right, what is it that group number 2 needs to know regarding their career? ग्रुप 2, एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि अपने प्लान्स, आप कैसे पढ़ते हो या फिर जो एग्ज़ाम आपको देना है या फिर क्या करना है, वो ना सबको नहीं बताओ।
कुछ ट्रस्टेड लोग हैं अगर आपके लाइफ में, तो सिर्फ उन्हीं को बताओ, वरना मत बताओ। बिकॉज ना उससे आपको या तो नज़र लग जा रही है, या फिर दूसरों के वाइब्स आपको ऐसे अफेक्ट कर रहे हैं कि आपका खुद का डाउनफॉल हो रहा है। ओके, या तो ये अभी के वाइब्स है या फिर फ्यूचर का चैनलिंग है। तो इस बात को ध्यान पे रखना। एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। ओके, ऑलराइट। चांसेस लो, टेक रिस्क्स। आपके लिए ये चीज़ आ रहा है। अगर आप जहां पे बैठे हो वहीं पे आप सेफ जोन में खेलोगे ना, तो आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। यू आर बीइंग कॉल्ड कि रिस्क लो, आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि एक एक सर्टन जॉब आपको चाहिए, बट उसके लिए आपको अपना जो घर बार है, अपना जो सिटी है, वो छोड़ के जाना है दूसरे सिटी में, क्या पता कंफर्ट आपको मिलेगा कि नहीं, दोस्त वैसे मिलेंगे कि नहीं। या फिर सोचो कि अगर आपको ट्यूशन ही चेंज करना हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये ट्यूशन में ठीक है, भले ही प्रोफेसर ठीक से पढ़ा रहा हो कि नहीं, आई डोंट केयर, बट यहाँ पे मेरा ग्रुप तो है, मेरा जोन तो बन चुका है, दोस्तों के साथ कंफर्ट तो हूँ, तो मैं क्यों चेंज करूँ। नहीं, आप जितना अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो ना, उतना आप खुद के करियर को सैबोटेज कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप अपने कंफर्ट जोन को फॉलो ना करो। यू आर बीइंग कॉल्ड टू टेक रिस्क, टेक रिस्क, टेक दैट स्टेप अहेड, जिससे आप डर रहे हो, जिससे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बट माइंड में आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए सही है। ओके, वो स्टेप लो। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार, माइंड की बात कर रही है, कहाँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मुझे आगे क्या करना है, देन आगे हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। बट ये उन लोगों के लिए ये वाला चीज़ था कि वो नो कि हाँ ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ शायद से मेरे लिए सही है, बट जस्ट बिकॉज आई एम स्कैर्ड कि मुझे करंट लाइफ या फिर करंट सिचुएशन को छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर आई एम स्कैर्ड कि आगे चल के क्या होगा, एंड इसलिए मैं स्टेप नहीं ले रहा हूं, तो वो करना बंद करो। आप टेक दैट स्टेप। डर सबको लगता है, बट टेक दैट स्टेप। उस नए स्टेप में आपको जो चीजें मिलेंगी, जो जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, ये मैसेज इस तरीके से भी इंटरप्रेट हो रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए कि इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं आगे क्या करूं, जो मैंने बोला ना कि कुछ कुछ लोगों को शायद से पता नहीं कि मैं आगे करूं क्या, यू आर बीइंग कॉल्ड कि वो चीजें करो जिससे आपको दिल से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मत करो जो सब कर रहे हैं, वो करो जिससे सच में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले अंदर से। सो मानो कि अगर आपके बाकी सारे दोस्त साइंस ले रहे हैं एंड यू आर समवन जिसको आर्ट्स पसंद है, सच में पढ़ाई पसंद है आपको आर्ट्स, तो आगे जाओ आर्ट्स में। बिकॉज नो दैट कि आपका फ्लरिशमेंट वहीं पे होगा जहां पे आपका दिल सेटिस्फाइड है, एंड आपका फ्लरिशमेंट वहां पे नहीं होगा जहां पे दिल सेटिस्फाइड नहीं है। ये जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा है। अगर आपके कुछ कुछ फ्रेंड्स किसी ऐसे जॉब में या फिर ऐसे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे उनको अच्छा लग रहा है, एंड यू आर थिंकिंग कि अरे उनके साथ अच्छा हो रहा है, उनको इस जॉब में अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी इसमें अप्लाई करना चाहिए। नहीं, यू नीड टू अप्लाई समवेयर जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ओके, तो दूसरों को एज गाइड मत बनाओ अपने लाइफ का। थोड़ा सा सोचो, यू आर बीइंग कॉल्ड कि आपके पास अभी बहुत टाइम है। ओके, टाइम निकला नहीं जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा एग्जाम कुछ कुछ मंथ्स में है या कुछ वीक्स में है, टाइम निकला जा रहा है, कहाँ कैसे मैं समझूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे नेविगेट करूँ लाइफ को, कैसे आगे बढ़ूँ, नो दैट कि आपको जहाँ इस वक्त रहना था आप वहीं पे हो। ग्रुप 2, अपना आगे हो ना पीछे हो, ये डेस्टिन्ड है। ओके, तो ये मत सोचो कि दूसरे आपसे आगे निकल गए हैं या फिर दूसरे आगे निकल जाएंगे, मेरी लाइफ वहीं पे स्टक है, या फिर अभी नहीं कर पाऊँ तो कब कर पाऊंगा। ठीक है, यू आर एग्जैक्टली एट द प्लेस दैट यू आर मेंट टू बी। बिकॉज आज आपकी जो पर्सनैलिटी बनी है ना, आज जो आप एक पर्सन हो, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैव अकर्ड टू यू। वो उन सब चीज़ों का एमलगमेशन है जो आप झेले हो, जो आपने फेस किया है। तो नो मैटर कि आपको कितना स्टैग्नेंसी या फिर रुकावट या फिर प्रॉब्लम्स क्यों ना मिली हो अपने करियर में, आज जो आप हो ना, आज जो आपका वजूद है, जो आपने दुनिया जितनी देखी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट पास्ट। तो ग्रेटफुल फील करो उस चीज़ को लेके। ये मत सोचो कि दूसरे की लाइफ इतनी स्मूथ है, मेरी लाइफ क्यों स्मूथ नहीं हुई। नहीं, अलग अलग लोगों का अलग अलग पाथ होता है, एंड आपके लिए ये ज़रूरी था। तो नो दैट कि आप आज जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, जिन लोगों के बीच हो, देयर इज अ रीजन फॉर इट ऑल। नो मैटर वो कितना टॉक्सिक प्लेस क्यों ना हो, नो मैटर वहाँ पे लोग अच्छे क्यों ना हो, नो मैटर आपको सैलरी अच्छी मिलती हो कि नहीं, नो मैटर टीचर अच्छा हो कि नहीं, आज आप जहाँ पे हो, इट्स मेकिंग यू फॉर हु यू आर गोना बी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ।
थोड़ा सा टाइम निकालो ग्रुप 2 एंड सच में यार देखो कि आपको क्या चीज़, किस चीज़ से आपको पीस मिलता है, किस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो आपका कॉलिंग है, वो आपका करियर पाथ है। मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि आपका जो क्रिएटिव साइड है ना, उसके थ्रू आपको कुछ अर्निंग्स मिल सकती है, या फिर वो आपका सोल पर्पस है। या फिर कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि थ्रोट चक्रा, उसके थ्रू आपको अर्निंग्स मिल सकती है, या फिर वो आपका सोल पर्पस है। इन अ वे देखा जाए तो क्रिएटिविटी या फिर थ्रोट चक्रा कैसे बोले, क्रिएटिव लाइन्स हो सकता है कि एनीथिंग दैट यू क्रिएट, एनीथिंग, वो सिर्फ एक्टर, डांसर, आर्टिस्ट तक सीमित नहीं रहता। कोई भी चीज़ जो आप क्रिएट कर रहे हो, ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें लोग क्रिएट करते हैं, लाइक टैरो रीडर्स हो गए, दे आर क्रिएटिंग वीडियो, एंटरटेनर्स हो गए, दे आर क्रिएटिंग वीडियोस। कोई भी चीज़ जो आप क्रिएट करके दूसरों तक पहुंचाते हो, बेकिंग हो गया, खाना बनाना हो गया, शेफ, समथिंग जो आप खुद क्रिएट करते हो एंड दूसरों तक पहुंचाते हो, वो आपके लिए सही रहेगा। ये कुछ कुछ लोगों का डॉक्टर्स या नर्सेस से रिलेटेड भी हो सकता है कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग, लाइक कुछ कुछ मेडिकल फील्ड्स भी ऐसी होती है कि यू नीड टू क्रिएट समथिंग। इंजीनियरिंग का फील्ड भी ऐसा हो गया, रोबोटिक्स एंड ऑल, शायद से पीपल क्रिएट थिंग्स। एंड थ्रोट चक्र से रिलेटेड कहीं भी जहाँ पे आपको अपना वॉइस यूज करना पड़े ग्रुप 2, वो आपको बहुत सक्सेस देगा। जहाँ पे भी यू नीड टू यूज योर वॉइस, तो स्टैंड अप कॉमेडी हो सकता है, वो एक्टिंग हो सकता है, वो साइकोलॉजी हो सकता है, काउंसलर्स बनना, एट्सेट्रा। तो जहाँ पे भी आपको अपना क्रिएटिविटी या फिर अपना वॉइस यूज करना है, दैट विल फेच यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। बट अगर ये आपका मेन फील्ड नहीं है, तो नो दैट कि ये आपका साइड फील्ड भी उसको रख सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो एंड आप सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें मैं कैसे करूँ, तो जस्ट टेक इट एज अ साइड थिंग एंड उसको अपने लाइफ का एक पार्ट बना के रखो, लाइफ का एक हिस्सा बना के रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाई करनी है, 12th में हो या फिर नीट दे रहे हो, साथ ही साथ आपको शायद से ड्राइंग पसंद है, तो मेक श्योर कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ड्राइंग करते हो, अपने एनर्जी को चैनलाइज करते हो। एंड वो ड्राइंग खुद तक नहीं रखना है, स्टेटस वगैरह पे डालना है ताकि लोग भी उसको देखें, ठीक है। तो अपने एनर्जी को ऐसे चैनलाइज करो, नो दैट कि वो आपको सही डायरेक्शन में लीड करेगा। ग्रुप 2 आई एम फीलिंग आपको जितना लगता है ना कि आपकी लाइफ मेसी है, उससे काफ़ी कम मेसी है। आपको जितना लगता है कि आपकी लाइफ टफ है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, चीज़ें ईजी है, योर माइंड मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। आपको बस एक ही चीज़ करना है कि फॉलो योर हार्ट एंड टेक रिस्क्स। फॉलो योर हार्ट एंड टेक रिस्क, ये मंत्र आपने हर जगह पे लगा दिया ना, तो आपको आंसर्स मिलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, 10th का एग्जाम दे रहे हो, अब क्या लेना है, फॉलो योर हार्ट। दिल से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये नहीं कि मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं या दोस्त क्या ले रहे हैं। दिल से जो चीज़ अच्छी लगती है उस पर जाओ। जैसे मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी यार क्लास 11th में साइंस लेके, बिकॉज उस टाइम आई वॉज कन्फ्यूज एंड मैं ना स्पिरिचुअली अलाइन थी ना कुछ, तो आई जस्ट चोज वॉट अदर पीपल वर चूजिंग। सबने साइंस, मार्क्स अच्छे थे, सबने साइंस लिया, मेरे को भी लगा कि हाँ चलो यही यही बात है मेरा, मुझे भी साइंस लेना है, एंड आई चूज इट। या तो डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, मैथ्स ले लिया, बायो ले लिया, चलो दोनों लाइंस में से कोई कोई एक मिल जाएगा। दोनों में ही मेरे को सीट्स मिली। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, क्यूबिकल में जॉब नहीं करना है, या फिर मतलब डायरेक्टली ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आके जॉब करना है, तो मैंने डेंटिस्ट्री ले लिया। अब नाउ दैट आई एम अ डेंटिस्ट, आई फील लाइक कि मैं उस टाइम समझ नहीं पाई। मुझे जो चाहिए था वो ये था कि 1-to-1 कॉन्टैक्ट के थ्रू आई वॉन्टेड टू मेक इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स डायरेक्टली। एंड जो मुझे बेस्ट थिंग लगी उस टाइम, एक 17 साल 16 साल के बच्चे को जो बेस्ट थिंग लगी कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं, मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना ही नहीं था कभी। वो तो सोसाइटी के कंडीशनिंग की वजह से मैं बनी। जो मुझे चाहिए था बचपन से वो ये था कि मैं 1-to-1 इम्पैक्ट कर पाऊँ, लोगों के लाइफ तक पहुँच पाऊँ, एंड वो मैं आज कर रही हूँ अपने टैरो के थ्रू। थैंकफुली स्टार्स अलाइंड इन अ वे। तो मेरा भी वही है कि मेरा मेन प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन मैं इसको बहुत कैजुअली लेती हूँ टैरो को, एंड उसकी वजह से
मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है अपने लाइफ में, मेरा जो दूसरा साइड भी है वो बैलेंस रह पाता है। अगर आज मानो मैं टैरो रीडिंग डालना छोड़ ही दूँ तो मैं इतनी क्योटिक हो जाऊंगी। हाँ, पैसा वगैरह सब शायद आए मेरे को उस साइड से, है ना, डेंटिस्ट्री से, लेकिन वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा मेरे लाइफ में। ठीक है, तो आपका भी मुझे काइंड ऑफ वैसा ही फील हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही शायद से मैंने बकबक कर दिया, बट आपका ही मुझे वैसा फील हो रहा है कि यू मोस्टली हैव टू पार्ट्स। तो खुद को लिमिटेड मत रखो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। एक्सप्लोर करो, जो चीज़ें दिल से पसंद है वो चीज़ें करो। एंड अगर लगता है कि प्रोफेशन अलग करना ही आपको पड़ेगा, देन इट्स फाइन, अलग प्रोफेशन रखो आप, बट जो चीज़ दिल से पसंद है, भले ही वो टिकटॉक्स बनाना ही क्यों ना हो, वो डेली टेकअप करो या फिर हफ्ते में थोड़ा टेकअप करो। Know that will give you a lot of peace and that will redirect you towards your soul purpose. You are meant to be someone group 2 जो कि दूसरों के लाइफ में सच में इम्पैक्ट फैला सके यार। You are meant to reach other people's lives. You are meant to be that someone कि आप दूसरों तक अपना हेल्प पहुंचा सको, दूसरों तक अपना एक्सपीरियंस पहुंचा सको, दूसरों तक अपना लाइफ लेसन पहुंचा सको, दूसरों तक एडवाइसेस पहुंचा सको। सो यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट, दूसरों तक क्रिएटिविटी अपना पहुंचा सको। मुझे सम अमाउंट ऑफ नेम एंड फेम भी आपके लिए दिख रहा है, पैसा तो भर के है आपके फ्यूचर में, तो आपको उस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। आई वुड से कि यू आर समवन हु इज मेंट टू बी वेरी अबंडेंट, बहुत अबंडेंट एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट है, बट उतने फुलफिल्ड लाइफ तक पहुंचने के लिए एक क्योटिक फेज से गुजरना तो पड़ेगा ना दोस्तों, है ना। तो नो दैट कि जितनी भी क्योटिक चीज़ें मिल रही हैं, जितना भी ठहराव मिल रहा है, इट विल बी ऑल वर्थ इट। आप, मैंने बोला ना, आप वहाँ पे हो जहाँ पे आपको होना है, ना आगे हो ना पीछे हो, तो रिग्रेट मत करो अपनी लाइफ को लेके। एंड अगर आंसर्स नहीं मिल रही है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, वही करो कि जस्ट फॉलो योर हार्ट, आपको आंसर्स तभी मिलेंगी। ऑल्सो ग्रुप 2, सिंस यू आर एन ओल्ड सोल, या फिर सिंस आपका लाइफ ऐसा है कि दूसरों तक इम्पैक्ट पहुंचाना है, तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्लीज डेली मेडिटेशन टेकअप करो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जिस भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिले, अलाइंड फील हो, वही करो, बट डेली करो यार। वो आपको वो लाइक इट्स द चीट कोड फॉर योर लाइफ। अगर आप वो डेली करोगे ना, तो आपकी एनर्जीज आराम से काम डाउन हो जाएंगी एंड बहुत अच्छे से आपको आंसर्स मिलेंगी। ठीक है, राइट। चलो अब हम देखते हैं कि जो लोग कंफ्यूज्ड हो कि जॉब करना है या फिर आगे पढ़ाई करनी है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑल्सो अगर आप लोग कोई एग्जाम देने का सोच रहे हो ना, मैंने मेन पॉइंट तो बोला ही नहीं, जो लोग एग्जाम देने का सोच रहे हो, 100% सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। बस डरना नहीं, अपना बेस्ट दो, दूसरों को नहीं देखना है, अपना बेस्ट दो। मत सोचो कि मैं कितना कर रहा हूँ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। आपको एनालाइज कुछ करना ही नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया ना, कितना टाइम बचा, वो सब कुछ कैलकुलेशंस में मत जाओ। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट शेड्यूल बनाओ कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है, मुझे ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करनी है। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ज़्यादा टेकअप करो एंड बस लग जाओ, अपना बेस्ट दो। दैट्स इट, गिव योर बेस्ट एंड यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स देखेगा, यूनिवर्स आपके एफर्ट्स को देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसने 10 में से 9 चैप्टर किए तभी जाके इसको पास कराऊंगा, नहीं। यूनिवर्स देखेगा कि अरे इसने 10 में से अगर एक ही चैप्टर किया है, लेकिन वो एक अगर इसने दिल से किया है ना, तो वो आपको पास करा देगा। ऐसा वाला सिचुएशन मुझे आपके लिए फील हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। आई विश मैंने ये पहले बोल दिया होता, बिकॉज अब तक तो मैक्सिमम लोग देख भी नहीं रहे होंगे, बट एनी हाउ मैसेजेस उन्हीं तक पहुंचनी है जिन तक पहुंचती है। ओके, राइट। गाइस, आई एम फीलिंग कि हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप कंसर्न हो ना कि हायर स्टडीज़ करूँ या फिर जॉब लूँ, जो भी कंफ्यूज्ड हो, आई एम फीलिंग कि अपने ही एरिया में, फील्ड ऑफ वर्क में जो एक्सपीरियंस है ना, उसको आप बढ़ाओ। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि यानी कि जॉब छोड़ के पढ़ाई कर लिया, जॉब छोड़ के MBA कर लिया, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ है। वैसा चाहो तो आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आप वो 2 साल में आप जितना जॉब चेंज कर करके जितने हाई पोस्ट में पहुंचोगे ना,
आप देखोगे कि एमबीए के बाद भी आप उतना ही सैलरी में हो, तो आपके लिए वैसा मुझे फील हो रहा है। तो जॉब का मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि इट्स मच बेटर फॉर यू। जॉब छोड़ के अगर पढ़ाई करना है मत करो, अगर जॉब के साथ साथ कोई पढ़ाई टेकअप कर सकते हो देन डू इट। हाँ, अगर स्किल इंप्रूव करना है, स्किल बढ़ाना है, देन उस पर ज़्यादा फोकस करो कि मैं जिस भी फील्ड में हूँ उस पर अपना एक्सपीरियंस गेन करूँ, उस पर स्किल ज़्यादा बढ़ाऊँ, अपना ज़्यादा चीज़ों के साथ एसोसिएट हो गए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डेंटिस्ट, मतलब मैं अपने फील्ड का एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप एक डेंटिस्ट हो, अलग अलग केसेस टेकअप करो, अलग अलग हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के साथ एसोसिएटेड हो जाओ ताकि एक्सपीरियंस गेन हो पाए। ओके, राइट। लेट्स सी कि फॉरेन में आपको जाना चाहिए या फिर अपनी सिटी में या फिर आसपास की सिटी में रिगार्डिंग एनीथिंग। तो प्लीज टेक दीज मैसेजेस however it resonates with your situation. Group 2. ग्रुप 2 फीलिंग कि आपके लिए ना फॉरेन में फिलहाल तो वैसे कुछ ट्रैवल का है नहीं। हाँ, फॉरेन बाद में फॉरेन ट्रिप्स ट्रैवल कर सकते हो, बट पढ़ाई आपका बेटर होगा अगर आप या तो खुद के ही शहर में या फिर आसपास के नियर बाई सिटीज़ में रह के करो। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे कि शायद से साल में एक ही बार आ पाओ, तो कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकती हैं आपको, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ट्राई टू सी कि हाँ, अगर खुद ही के शहर में अच्छी गाइडेंस, अच्छा सपोर्ट, अच्छी पढ़ाई का चीज़ मिल जाता है देन वेल एंड गुड। अगर घर ही में रह के डिस्टेंस से पढ़ पाते हो तो वही करो, दैट्स गुड। एंड या फिर नहीं होता है तो आसपास के सिटीज़ में, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिली हो, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। होप कि आपको वो हर चीज़ मिले जो आप चाहते हो, ऑब्वियसली मिलेगी, दैट्स अ गिवन। एंड यस, दैट इज इट। स्टे स्ट्रांग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज आप तक गॉड को क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग योर करियर। एंड इस रीडिंग को मैं 3 पार्ट्स में करूंगी। फर्स्ट मैं देखूंगी कि वो जनरल गाइडेंस क्या है जो आप तक पहुंचनी है, क्या मैसेजेस हैं एक्सेट्रा। फिर हम देखेंगे कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि जॉब करो या फिर हायर स्टडीज़ करो तो उसके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे। एंड लास्टली हम देखेंगे कि फिर समवन हुज कंफ्यूज कि अपने ही शहर में रह के चीज़ें आगे बढ़ानी है कि नहीं, कि अपने ही शहर में ट्यूशन पढ़ना है या जॉब ढूंढना है या फिर बाहर जाना है या फिर अब्रॉड जाना है, तो उसको लेके भी हम गाइडेंस देखेंगे। ओके, ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 3 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग। राइट, ग्रुप 3। हमारे पास है द डेविल, द हायरोफेंट। ओके, देखो गाइस, ग्रुप 3, यू आर समवन जो कि अपना पावर ना अपने ही हाथ में रखते हो। यू आर समवन जिसका आई डोंट नो आपने कितने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया है या जिसको भी दिखाया है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आपके एनर्जीज के हिसाब से ना, आपके लाइफ पाथ के हिसाब से यू आर समवन जिसके हाथ में अपने किस्मत की चाबी है। तो आप चाहते हो तो यू कैन मेक योर सेल्फ, यू कैन ब्रेक योर सेल्फ। एग्जैक्टली ऑपोजिट लाइफ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑन वन हैंड मुझे दिख रहा है कि यू कैन मेक योर सेल्फ इन टू समवन जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपने करियर से, बहुत वेल्दी है, बहुत अबंडेंट है, बहुत पावरफुल पोजीशन में है, बहुत शांत है येट पावरफुल। एंड दूसरी तरफ मुझे एक इंसान दिख रहा है जो कि बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से, उसको इसीलिए वो दूसरों के लाइफ में ज़्यादा ध्यान देता है, गलत संगत में है, वो नेगेटिव चीज़ें करता है। ओके, तो आई एम फीलिंग कि मोस्ट ऑफ यू ऑल आर एट दैट पिवटल पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे यू कैन मेक योर सेल्फ और ब्रेक योर सेल्फ। आपके एक एक डिसीजन से आपका ये देखो टिंग भी हुआ। आप में से जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस होती हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो अगर बेल आपको सुनाई दिया होगा देन इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू कि यू आर एट अ पिवटल पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे यू कैन मेक योर सेल्फ और ब्रेक योर सेल्फ।
तो आपके डिसीजंस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आपका एक साइड इट्स वेरी सेटिस्फाइड, आपका दूसरा साइड वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ पे। तो आई एम फीलिंग दोस्तों कि अगर गलत संगत है, वैसे नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से हटाओ। अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई टेम्पररी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने लाइफ से, अपने गोल से, उन चीज़ों को हटाओ। बिकॉज नाउ इज द पॉइंट, क्योंकि आपको शायद से इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं है, बट ये साल एंड नेक्स्ट साल ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये आपकी किस्मत बदल सकता है, आपका दो पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर सकता है वो। ओके तो वही किस्मत की चाबी आपके हाथों में है। तो टेक ईच एंड एवरी डिसीजन, ईच एंड एवरी एक्शन वेरी वाइजली। हाँ, मे बी आपको हर चीज़ फिगर आउट शायद से आप न कर पाओ अभी कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कौन सा फील्ड लूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्या करूँ, जॉब करूँ या पढ़ाई करूँ। ठीक है, उसका चैनलिंग हम बाद में करेंगे, बट उसका व्हाट आई फीलिंग कि उसका आंसर आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। बट आपको पता है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप क्या गलत कर रहे हो, एंड वो गलत चीज़ें ना करो। वो कुछ लोगों का छोटा चीज़ हो सकता है, लाइक अंडर कॉन्फिडेंट फील करके पढ़ाई नहीं करना, या फिर होम सिक फील करके पढ़ाई नहीं करना, या फिर बोरियत फील करके पढ़ाई नहीं करना, या फिर पढ़ाई करने बैठे हो एंड फोन यूज़ कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस रख रहे हो, या फिर कुछ लोग का हो सकता है कि मे बी कुछ इंटॉक्सिकेशंस में इंडल्ज कर रहे हो, लाइक पीना एट्सेट्रा एंड ऑल दैट, एंड पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि नेगेटिव लव लाइफ हो, कि एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर देता है, आप उससे ज़्यादा अटैच फील करते हो, या फिर कोई एक काइंड ऑफ सम डिस्ट्रैक्शन इज देयर इन योर लाइफ गाइज, जो कि आपको आपके गोल से हटाने के लिए ही आया है। सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज देयर, एंड आपको वो पता है वो क्या है। वो कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा सटल है, एकदम छोटा सा, कि लाइक पढ़ने बैठा एंड जोन आउट हो गए, बट उस पर काम नहीं किया आपने तो जाके खराब चीज़ हो सकती है। ओके तो कुछ लोगों का वो सटल है एंड कुछ लोगों का बहुत बड़ा है, लाइक कुछ फैमिली इश्यूज हो गई एट्सेट्रा। ओके सो व्हाट यू नीड टू डू इज फाइट योर डीमंस एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। वो आपके लिए आ रहा है। आपका प्रॉब्लम बाहरी सिचुएशन नहीं है, आपका प्रॉब्लम आपके अंदर है। यू नीड टू फाइट इट। लाइफ ईजी नहीं होता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सबके आती है। आप किसी भी एक इंसान को उठा लो रास्ते से, आपको उसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सिग्निफिकेंट बड़ी वाली ज़रूर मिलेगी। ओके सो यू आर नॉट दी ओनली वन हु सफरिंग। ये चीज़ आपको समझना है। यू आर नॉट दी ओनली वन जिसको नहीं पता कि क्या करूँ फ्यूचर में। ओके तो आपको फाइट करना है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप सोचो, पॉन्डर अबाउट इट। ओके उसको आप स्क्रूटिनाइज करो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ की नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये दोस्त नेगेटिव है, ये चीज़ें नेगेटिव है, मुझे उसको अब हटाना है। एंड धीरे धीरे उन सब चीज़ों, आदतों, सिचुएशंस, लोगों को अपने लाइफ से हटाओ, एंड यू विल सी कि आपकी एनर्जी ऐसे हाई लेवल पे शिफ्ट होती है कि तब जाके आपको धड़ाधड़ आंसर्स मिलेंगी, तब जाके आपको ईजिली जो चीज़ आप तक पहुंचनी है वो मिलेंगी। कहाँ पे वो ब्लॉकेज आ रहा है, यहाँ पे वो ब्लॉकेज आ रहा है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में हैं। उन सब चीज़ों को जब तक नहीं हटाओगे तब तक जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं वो नहीं आ पाएंगी। ठीक है तो यू विल बी गेटिंग क्लैरिटी, यू विल बी गेटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, यू विल बी गेटिंग गुड फ्रेंड्स, यू विल बी गेटिंग गुड पीपल जो कि आपको आपके करियर में आगे हेल्प करेंगे। यू विल बी गेटिंग न्यू जो लोग स्टूडेंट्स हो, न्यू टीचर्स वगैरह जिनसे आपको बहुत हेल्प मिले। हर चीज़ का आंसर जिसमें सफ़र कर रहे हो आप, वो हर चीज़ का आंसर, हर चीज़ में मदद आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको जो पता है कि हाँ ये मेरे नेगेटिव सेल्फ सैबोटेजिंग चीज़ें हैं उनको हटाऊं, तो जब उसको हटाओगे तभी वो चीज़ें आएंगी। बिकॉज घर पुराने फर्नीचर से भरा रहता है तो नया फर्नीचर आप नहीं लेके आ पाते हो। अगर खरीद के रखो भी तो भी इतना क्लैटर हो जाता है कि एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना। तो पुरानी चीज़ों को निकालना है, तभी जाके नई चीज़ें आ पाएंगी। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है यार। अगर आप लोग कंफ्यूज भी हो ना कि मैं क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा है, तो नो दैट कि जब तक आप इस नेगेटिविटी को, इस डिस्ट्रैक्शन को, कुछ लोगों का हैवी सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट है यार, हैवी सेल्फ सैबोटेजिंग। मे बी आपको कभी पेरेंट्स ने या टीचर्स ने कंपेयर किया होगा किसी और के साथ, या फिर आपने खुद ही को किसी और के साथ कंपेयर किया होगा, या फिर कोई और किसी और को स्कूल वगैरह में कुछ प्राइज़ मिला है ना, आपको लगा कि यार काश मुझे मिलता। तो कहीं ना कहीं वो कंपेरिजन आया है आपके लाइफ में, जिस वजह से कुछ लोग का फीलिंग कि बहुत ज़्यादा लाइक खुद को छोटा समझते हो, या फिर आपका सबकॉन्शियस आपको छोटा समझाता है कि तेरे से नहीं होगा, तू लायक नहीं है। ओके तो उस चीज़ से ब्रेकआउट करना है।
एफर्ट्स आपको डालनी होंगी, विदाउट एफर्ट्स नहीं होंगी चीज़ें। एंड जिनके भी ये नेगेटिव सेल्फ पैटर्न्स है ना कि आप खुद को छोटा समझते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक आता है या फिर बार बार दिमाग में आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको अफर्मेशंस बोलनी है, आपको वहाँ पे एनर्जी देनी है, वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट डालना है दोस्तों। अफर्मेशंस आप बोलोगे तो नो दैट कि 10 साल की भी जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी ना वो 1 महीने में ठीक हो जाएगा। इतना इफेक्टिव है अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो गूगल करो, यूट्यूब में देखो कि कैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोली जाती हैं, सही तरीका क्या है। ओके, एंड टेक इट अप, टेक इट अप एंड देखना 1 महीने में आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो यार। इनफैक्ट ये जो 1 से 2 साल है, इट्स द पिवटल पॉइंट इन योर लाइफ। इट कैन मेक इट और ब्रेक इट, इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। ओके, हाँ, राइट। बट मुझे आपकी फ्यूचर की एनर्जीज ऐसी दिख रही है ना कि यू आर समवन जिसके पास सब कुछ है। सच में यार, एम्परर की एनर्जी है, जिसके पास मतलब आप जिसको आप अगर खुद को इमेजिन करते हो एट अ सर्टेन प्लेस इन योर करियर जहाँ पे आपके पास ये सब चीज़ें हैं, ओके, उसका 20 टाइम्स कर दो। यू आर एट दैट पॉइंट, यू आर एट दैट पोजिशन इन योर फ्यूचर, अगर आपने सही डिसीजंस लिए तो, अगर आपने सही तरीके से आगे आप बढ़े तो। ओके, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपका लाइफ कितना सेटिस्फाइड एंड वेल बैलेंस्ड एंड पावरफुल, पैसा भी रहेगा, पावर भी रहेगा। आप में से बहुत लोग को आई एम फीलिंग कि आपको पावर हंगर है या फिर फेम हंगर भी है। पैसा भी चाहिए लेकिन पावर एंड फेम भी चाहिए, या फिर पावर या फिर फेम चाहिए। ओके, तो एनी हाउ आपको सब मिलेगा, पावरफुल पोजिशन, कंट्रोल मिलेगा आपको, ऐसे पावरफुल पोजिशन में आप जाओगे, फेम मिल सकता है आपको, पैसा तो भर के आएगा यार, भर के आएगा, ठीक है। बट आपको न लाइफ में उतनी क्लैरिटी मिलेगी, न ही आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, एंड न ही आपकी लाइफ ठीक होगी जब तक आप एक्चुअली में कॉन्शियसली एफर्ट्स न डाल लो इन नेगेटिव पैटर्न्स को हटाने में। आई नो मैं बहुत डीप रीडिंग्स करती हूँ यार, मैं ईजी आंसर्स नहीं देती, एंड देखा जाए तो लाइफ किसी का उतना ईजी होता नहीं है। हमें लगता है कि ईजी चल रही है, चलो ये करियर टेकअप कर लिया, ये चीज़ ले लिया, अभी के लिए ईजी है, बट 5 साल बाद का क्या, 10 साल बाद का क्या, नहीं होता यार। अगर रूट कॉज तक हम पहुंचे एंड उसी रूट कॉज में जो प्रॉब्लम है उसको हटा देना, तो 20-30 साल भी इजी लाइफ चाहती है। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंस्टेंट आंसर्स के लिए अगर हम कोई चीज़ें करें, इंस्टेंट क्लैरिटी के लिए अगर कोई चीज़ें करें, तो वो लॉन्ग टर्म तो काम नहीं करता है, जितना मैंने देखा है आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। ओके, बाकी ऑब्वियसली आप लोग का थॉट एंड थिंकिंग डिफर कर सकता है मेरे से, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अब कि अगर आप कंफ्यूज हो अपने लाइफ में कि आपको जॉब टेकअप करना है या फिर आपको हायर स्टडीज़ करना है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ग्रुप 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफ़ यू हैव अ क्रश ऑन समवन, उसको हटाओ। आई एम सो सॉरी, बट आई एम फीलिंग कि दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स हैं अच्छे वाले तो उनको रखो, नेगेटिव फ्रेंड्स हैं कि सामने से एक बोला या पीठ पीछे हो किया, उनको जितना दूर हो सके रखो यार। हाँ, सबको तो अपने लाइफ से एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं, बट जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम उन लोगों से घुलो मिलो। ओके, एंड अगर किसी पे क्रश है या फिर कोई नेगेटिव पार्टनर है आपका जो आपको प्रॉब्लम्स कॉज करता है, उन लोगों से दूर रहो। ओके, बिकॉज दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। आई एम फीलिंग गाइस कि हायर स्टडीज का आपका उतना तो आ नहीं रहा है, बट हाँ आपका करियर में काफी ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। बट वही यार, स्टार्टिंग की जो रीडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको फॉलो करना है। व्हाट आई एम फीलिंग कि आपका, मुझे फील हो रहा है कि आपका बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ अगर आप खुद से सेटअप करो ना, वो भी आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा बेटर होगा दैन योर मेन प्रोफेशन। अगर आपका मेन प्रोफेशन ऐसा कोई डेस्क जॉब है या फिर कोई जॉब है कि किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, तो नो दैट कि एट अ सर्टन एज, मे बी 35 या फिर 30 के आसपास, अगर आप बिजनेस भी टेकअप करो या फिर वो चीज़ें टेकअप करो विच जहाँ पे आप खुद के बॉस हो, जो कि आपके खुद के कंट्रोल में है, वो फ्रीलांसिंग भी हो सकता है। ओके, तो नो दैट कि उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो उस चीज़ को दिमाग में रखना है आपको।
बाकी हायर स्टडीज़ का मुझे उतना नहीं लग रहा है। कोई एग्जाम देना चाहते हो, उसको पास करना चाहते हो, देन वेल एंड गुड, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि यार जॉब छोड़ के अभी हायर स्टडीज़ ही करूँ, तो आई एम फीलिंग कि ये साल तो 1-2 साल तो उस चीज़ में आपको शायद से उतना सेटिस्फैक्शन ना मिले या फिर उस चीज़ का मौका ही ना मिले। ठीक है, बट हाँ, करियर में बहुत ग्रोथ है यार। जॉब्स चेंज कर सकते हो आप, एक जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब जा सकते हो, उसमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगा। लेकिन जॉब को छोड़ के पढ़ाई करो तो उतना शायद से वो नहीं होगा। राइट, अब हम देखेंगे कि आपको अपने ही शहर में रहना चाहिए या फिर आसपास के शहर में जाना चाहिए या कंट्री चेंज करना चाहिए। ग्रुप 3। ग्रुप 3 फीलिंग की 6 मंथ्स तो एटलीस्ट वहां पे रहो जहां पे आप अभी हो। अगर आप अपने घर पे हो तो घर पे रहो, अगर आप अब्रॉड हो अब्रॉड रहो, अगर आप दूसरे किसी शहर में हो तो वहां पे रहो। तो अभी आप जहां पे हो ना वहीं पे रहो। एंड आई एम फीलिंग कि आपके लिए बेटर होगा कि आप अपने होम टाउन से दूर रहो। बाकी आप कहाँ पे भी जा सकते हो, अगर अब्रॉड जाना है अब्रॉड जाके भी सेटल कर सकते हो, तो वो आपका चॉइस आ जाता है। किस्मत की बात नहीं है। किस्मत की बात ये है कि अगर आप अपने होम टाउन में रहो तो आपको वहाँ पे उतना फ्लरिशमेंट नहीं मिलेगा, या फिर मे बी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो होम टाउन जहाँ पे आपका खुद का घर है वहाँ पे उतनी फ्लरिशमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बाद बाकी वहाँ पे छोड़ के कहीं भी आप जा सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट मिलेगा। ऑनेस्टली बताऊँ तो फॉरेन का मुझे उतना नहीं दिख रहा है। हाँ, वहाँ पे भी फ्लरिशमेंट होगा, लेकिन जितना फ्यूचर ब्राइट आपका इंडिया में रह के है ना, खुद के या जिस भी कंट्री से आप देख रहे हो, क्योंकि बाकी सारे कंट्री के भी कुछ लोग हैं, तो जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका कंट्री है, वहाँ पे रह के आपको जो फ्लरिशमेंट मिलेगी वो बाहर के कंट्री में उतनी नहीं मिलेगी आपको। बिकॉज आपका बिजनेस का लाइन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर वही सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट का, खुद से कुछ करने का। तो वो आपका, मैंने बोला ना, 30s के आसपास से बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा, 30-35 के आसपास तक। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, वो बाहर जाके उतना नहीं हो पाएगा। राइट, सो दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, देन आई बी रियली ग्रेटफुल कि मैं आपके लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो एटलीस्ट कर पाई। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स, ताकि आपको फ्लरिशमेंट मिले अपने लाइन में, जिस भी तरफ आप जाना चाहो। मे यू ओवरकम एवरी हिंड्रेंस दैट्स इन देयर इन योर पाथ। एंड यस, थैंक यू। मिलता है अगली रीडिंग में। बाय।